हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मन भावना क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास 11 के फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आज की क्लास में हम बात करेंगे डायमेंशन के चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसी को देखते हुए आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, क्लास 11 में फिज़िक्स सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो बुक्स है वो है फिजिक्स की नागिन प्रकाशन की बुक है, नूतन। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विद uniform angular velocity omega is given by k equal to 1/2 I omega square, where I is the moment of inertia of the body about the axis of rotation. Using dimension analysis obtain the dimension of I। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर ये फार्मूला है k equal to 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों हमें ये जो आई है इसे बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसकी डायमेंशन को हमें फाइंड आउट करना है। एंड हियर के इज दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी and here is written omega is angular velocity। Angular velocity। Now we discuss that k equal to 1/2 I omega square। Now here we find out the dimension of I, where I is the moment of inertia। Now I want to फाइंड आउट आई, देन ये वाले जो टर्म्स हैं इनको हमें दूसरी साइड में ले जाना पड़ेगा। इधर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा के अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों इधर 1/2, यहाँ पे 2 को देखें तो ये डिवाइड में है, इसको जब हम दूसरी साइड में ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा जो आई का फार्मूला बन रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है 2 के अपान में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों किया? वाई इज दैट? सो बिकॉज वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, सो आई विल बी यूनिक, ठीक है, इन वन साइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें जिसको निकालना है उसको हमने एक तरफ कर लिया, बाकी सारे को एक तरफ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर निकालना है डायमेंशन ऑफ आई की। तो अगर हम इन सभी की डायमेंशन को रख देते हैं तो हमें आई की डायमेंशन पता चल जाएगी, बिकॉज आई इज इक्वल टू 2 के अपान ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वही इसकी भी डायमेंशन होगी, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर है दोस्तों। तो जो आई की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, यानी कि अगर जो वैल्यू इसकी है वही इसकी भी वैल्यू होगी। तो अगर हम इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं तो वही डायमेंशन इसका होगा, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी हो जाएंगी, इक्वल वैल्यूज वाली। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, डायमेंशन को रखते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है ml² T⁻⁻²। एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो होता है एंगल अपान में टाइम। एंड यू नो दोस्तों, एंगल हैज़ नॉट एनी डायमेंशन। एंगल हैज़ नॉट एनी डायमेंशन, एंगल की कोई डायमेंशन होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो डायमेंशन निकलेगी वो केवल टाइम की निकलेगी। एंड टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी दोस्तों? टी इनवर्स हो जाएगी। ये वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। एंड यू नो ऑल्सो दोस्तों, जब डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं लिया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर k की वैल्यू दोस्तों क्या है? k की वैल्यू है ml² T⁻⁻² अपान में दोस्तों ओमेगा स्क्वायर।
यहाँ पर केवल ओमेगा की वैल्यू टी इनवर्स, तो यहाँ पर जब ओमेगा है तो इसकी पावर 2 होने के कारण क्या होगा, पावर 2 लगा देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 है, और इधर अपान में टी की पावर दोस्तों -1 है लेकिन उसकी होल पावर 2 है। तो आपने पढ़ा होगा अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा टी की पावर -2। अब आप जानते हैं दोस्तों डायमेंशन जो होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होती है, डिवाइड में नहीं होती है, डायमेंशन होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू नीचे की जो वैल्यू है डाउनवर्ड की, इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा दोस्तों। तो टी की पावर -2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता होगा दोस्तों कोई भी वेरिएबल होता है उसको जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ठीक, डिवाइड से हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। पावर चेंज होने का मतलब जो पावर में साइन होता है प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों टी की पावर -2 है तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इंटू ये जो टी की पावर -2 है ये ऊपर जाएगा दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो टी की पावर +2 हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर ओनली मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि यहाँ पर जब भी वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे टी की ही केवल टी से मल्टीप्लाई होगी, बाकी सभी ऐसे ही रहेंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे टी और टी बेस इक्वल है, जब इसकी पावर ऐड करेंगे दोस्तों तो ये एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और प्लस का 2, -2 + 2 कट करके दोस्तों 0 हो जाएगा कैंसिल हो करके, तो यहाँ से हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर 0। ये दोस्तों इसका फार्मूला बन जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केवल एम एल स्क्वायर। दोस्तों यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला है। बिकॉज आप चेक कैसे करेंगे कि यही है, तो आपको पता होना चाहिए I = क्या होता है एम आर स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड r इज द डिस्टेंस और लेंथ। तो m का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल M, r का हो जाएगा l स्क्वायर। ये दोस्तों क्या बन जाएगा एम एल स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हमें फाइंड आउट करना था। ये डायमेंशन सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको हमें देखना, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ने कहा था ये फार्मूला दिया है, सारी क्वांटिटी यहाँ पर दी है, ये जो आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना था। तो दोस्तों अगर कहीं पर फार्मूला दिया है, अगर उसमें से किसी का आपको डायमेंशन पूछ रहा है तो उसको सबसे पहले एक तरफ करना पड़ेगा, बाकी क्वांटिटी को एक तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही हमने किया, आई का हमें डायमेंशन निकालना था तो आई को हमने एक तरफ किया, बाकी क्वांटिटी को एक तरफ किया। उसके बाद बाकी जो अदर साइड वाली क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशन रखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, जो कि आया दोस्तों यहाँ से एम एल स्क्वायर टी की पावर 0 या इसको एम एल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके आगे अब हम सेकंड न्यूमेरिकल पर आते हैं दोस्तों, नोट कीजिएगा। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन इज दैट the velocity of a particle is expressed by the equation v = at plus का v upon t, where t is time, then determine the dimensional formula for a and b। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन में इसका क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन है at प्लस का b upon t। ये दोस्तों इक्वेशन है जहाँ पर b क्या है, वेलोसिटी है, उसके बाद ए टी प्लस का बी अपॉन टी, यहाँ पर टी टाइम है, ए और वी ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और इस फार्मूले में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ए और बी हैं इन्हीं की हमें डायमेंशन निकालनी, इन्हीं का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है दोस्तों। क्योंकि आपको जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो उसमें डायमेंशन का, तो उसमें कहा जाता है कि डायमेंशनल फार्मूले से हम किसी भी
किसी का तो नहीं, लेकिन कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इक्वेशन को नोट करना है, v = 80 प्लस का b/t। यहाँ पर दे रखा है t इज टाइम एंड व्हाट इज फाइंड आउट, डिटरमाइन द डायमेंशन फार्मूला फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए डायमेंशन फार्मूले को हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो कोई नहीं दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या करना है यहाँ पे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी, ये हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको डायमेंशन जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया जाता है कि किसी भी इक्वेशन का आप डायमेंशन फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन को केवल आप चेक कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इस इक्वेशन का डायमेंशन फार्मूला बनाना, तो नहीं बना सकते, उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम चेक करते हैं तो वहीं से डायमेंशन फार्मूला भी निकल आता है। तो चेक कैसे करते हैं दोस्तों, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के माध्यम से के अकॉर्डिंग हम इसकी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन निकालना चाहते हो तो आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, उसको केवल उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी टर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टर्म का मतलब ये या ये, तो इक्वेशन के राइट साइड का जो एवरी टर्म होता है उसका जो डायमेंशन होगा वो उसके जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इसके डायमेंशन के इक्वल होता है। मतलब कि इक्वेशन के राइट साइड वाले जितने भी टर्म होते हैं उनमें से प्रत्येक ईच टर्म का जो डायमेंशन होगा, ईच टर्म यानी इसका या इसका, वो इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी है इसके डायमेंशन के इक्वल होता है। ये कहती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम चलेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम निकालते हैं b = 80 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये एक टर्म हो जाए, ये दूसरा टर्म हो जाए, पहला टर्म इसके बराबर होगा, दूसरा भी इसके बराबर होगा। तो पहले टर्म की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से दोस्तों में वैल्यू निकालनी एक ही, तो आपको पता है जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको एक साइड में ले जाते हैं, बाकी को एक साइड में। एक ही वैल्यू दोस्तों अगर हम निकालेंगे तो a = क्या हो जाएगा, b/t हो जाएगा। दोस्तों फाइंड आउट करना है डायमेंशन फार्मूला, तो b का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। b क्या है दोस्तों, यहाँ पर b है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, L T−1 होता है। t इज टाइम, तो डायमेंशन ऑफ टाइम इज T। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, L T−1 इंटू t⁻⁻1 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर t की पावर कुछ नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर हमेशा 1 होती है दोस्तों। अब यहाँ इसकी पावर +1 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में तो इसकी पावर जो होगी चेंज हो जाएगी, प्लस की माइनस या माइनस की प्लस। यहाँ पर प्लस थी तो माइनस हो गई। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में आपको पता है पावर ऐड हो जाती है अगर सेम बेस है, तो L t की पावर कितना हो जाएगा, -2, -1 इसका, -1 इसका, तो -2 हो जाएगा। यही दोस्तों इसका डायमेंशन फार्मूला है a का। उसके बाद हम b का देखते हैं दोस्तों, तो फिर से वही करेंगे, b = v/t। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे, t इधर आ जाए तो t इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, b × t हो जाएगा दोस्तों। b का डायमेंशन लिखेंगे तो b का डायमेंशन है L T−1 इंटू t का डायमेंशन T हो जाएगा। अब दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसकी पावर कुछ नहीं है तो +1 होगी, इधर -1 है, तो यहाँ से जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा L t⁻0, या इसको हम L भी लिख देंगे t⁻0 दोस्तों। क्यों हुई, क्योंकि इनके जो बेस हैं वो समान है, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर -1 में +1 ऐड हो जाएगी, तो -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0, तो t की पावर हो जाएगी 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू दोस्तों होती है 1, तो यहाँ से इसको हम 1 भी लिख देंगे तो बचेगा हमारे पास L। तो ये रहा दोस्तों सेकंड न्यूमेरिकल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जो साथी लोग हैं वो भी इसको देख सकें, वो भी अपने न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, आप इसको नोट कर सकते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इक्वल टू a प्लस का bt प्लस c अपॉन d प्लस t। एंड नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। दोस्तों इस इक्वेशन में हमें a b c और d इनकी निकालनी है डायमेंशन। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ तक अगर इतनी इक्वेशन थी तो हमने ए और बी की तो डायमेंशन निकालनी दोस्तों। अब दोस्तों इक्वेशन हमारे पास यही है, ए प्लस का बी टी प्लस का सी अपॉन डी प्लस का टी, ये इक्वेशन है हमारे पास दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये जो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पर दोस्तों इतना तो वैसे ही हल होगा, जो वैल्यू वहाँ पर पीछे वाले न्यूमेरिकल में ए और बी की आई वही यहाँ पर भी आई। हम इसको आगे हल करते हैं दोस्तों b इक्वल टू अगर हम c अपॉन डी प्लस टी को लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, यहाँ पर दो टर्म है। तो इधर वाली जो टर्म होगी ये भी आपस में बराबर होंगी, यानी d और t ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है, d इक्वल टू टी ये बराबर हो। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर कोई भी टर्म आपस में जो है प्लस माइनस में ऐड है कोई भी टर्म में तो लेफ्ट साइड के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं इसको तो यहाँ पर भी ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, ठीक है, जो कि थोड़ा यूनिट के माध्यम से करेंगे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो डी की विमा होगी, डी की डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, यानी डी की जो डायमेंशन है वो किसकी डायमेंशन के बराबर होगी? टी की डायमेंशन के बराबर होगी। तो डी की डायमेंशन दोस्तों क्या निकल आई? टी की डायमेंशन होती है टी, तो डी की डायमेंशन दोस्तों टी निकल आएगी। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना सी की। तो चूंकि बी इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस टी है, तो बी की जब यहाँ पर हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो डी प्लस टी को इधर भेजना पड़ेगा दोस्तों। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू डी प्लस का टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दोस्तों बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? एल टी इनवर्स होती है, एल टी इनवर्स होती है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम इसको निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? टी ही आएगी, क्योंकि ये पावर में ऐड हो जाएंगी तो वैल्यू उतनी आएगी, टी आ जाएगी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दोस्तों एल। एल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम और समझना चाहें ये कैसे आया है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। ये इसको हम ऐसे लेंगे बी इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस टी। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो डी प्लस टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बी। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी को हम इधर ले आएंगे तो 1 अपॉन बी माइनस का टी हो जाएगा। अब हम इसकी डायमेंशन रखते हैं दोस्तों, थोड़ा सॉल्व करने के बाद तो बी की इधर मल्टीप्लाई होगी तो एलसीएम ले लेंगे बी का, अपॉन में पूरे की क्या हो जाएगी? बी। अब दोस्तों इसकी डायमेंशन रखते हैं। डायमेंशन में आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो इसकी डायमेंशन रखनी है बी की होती है एल टी इनवर्स इंटू टी की हो जाएगी कैपिटल टी, अपान में फिर से बी की वैल्यू एल टी इनवर्स। एल टी इनवर्स से एल टी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, केवल कितना बचा है? टी बचा है। तो यहाँ से डी की डायमेंशन क्या हो जाएगी दोस्तों? डायमेंशन ऑफ टी डी इक्वल टू टी। ये दोस्तों ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आया वैसा कीजिए। उसके बाद दोस्तों हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो तो हमें पता चल गया कितना हो गया एल। तो इस प्रकार हम इस न्यूमेरिकल को रैकल करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बी इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस का सी, वेयर वी इज इन मीटर पर सेकेंड एंड टी इन सेकेंड। तो राइट द यूनिट्स ऑफ ए बी सी। दोस्तों यहाँ से इस इक्वेशन से हमें ए बी और सी की जो कांस्टेंट वैल्यू है इनकी हमें यूनिट्स को फाइंड आउट करना है दोस्तों।
तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। दोस्तों इसका सलीसन, सबसे पहले दोस्तों इक्वेशन को नोट करते हैं। इक्वेशन क्या है, ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस का सी। दोस्तों ये है इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन। नाउ अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बी दे रखा है, बी की जो यूनिट्स है वो मीटर पर सेकेंड में है एंड टी जो है वो सेकेंड में है। ओके, अब यहाँ पर भी दोस्तों हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ईच टर्म ऑफ राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। तो ए टी स्क्वायर इक्वल टू वी, यहाँ से एक की हमें यूनिट निकालनी, तो ये हो जाएगा बी अपान में टी स्क्वायर। दोस्तों इस टी स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे दूसरी साइड में, तो दोस्तों यहाँ पर टी स्क्वायर एक के मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाली चीज़ को जब हम दूसरी साइड में सेंड करते हैं तो वो अपान में चली जाती है, अपान वाली मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो यहाँ से हो जाए। अब दोस्तों आप यूनिट अगर निकालें तो बी वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। टी स्क्वायर दोस्तों टाइम है, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये सेकेंड, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे और इधर हम इसको ऐसे ले सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये अपान में है दोस्तों, ठीक है, अपान में अपान दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। या ऐसा कीजिए कि इसको हमने सेकेंड इनवर्स कर लिया तो इसको भी ऊपर ले जाइए। अब इसकी पावर प्लस की 2 है नीचे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ से ये सेम वे से इनका इक्वल वे से, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो m -1 और -2 -3 हो जाएगी ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड क्यूब, ऐसे ये इसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही हम दूसरे वाले निकालते हैं, दूसरा क्या हो जाए, b इक्वल टू वी टी। बी का निकालना है यहाँ से दोस्तों, तो टी को इधर भेजेंगे, तो b इधर t मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा अपान में, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड अपान में सेकेंड। तो यहाँ से सेकेंड और सेकेंड दोनों अपान वाले वैल्यू हैं, ये भी अपान में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोस्तों इसका यूनिट हो गया। दोस्तों बात करें सी की, तो सी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इक्वल टू किसके, बी के वेलोसिटी के। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वही सी का भी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार दोस्तों हम इसके यूनिट को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। नोट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस का w, हियर w इज द वर्क, इज द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ w। दोस्तों इस इक्वेशन के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ w, अर्थात दैट इज यूनिट ऑफ w। कार्य की यूनिट यहाँ पर दोस्तों फाइंड आउट करनी, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं, हमने कहा जिसको हमें निकालना होता है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी को एक तरफ। w को हम इधर ले आते हैं, तो w इक्वल टू ये है h न्यू माइनस का 1/2 mv स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों अगर यूनिट की बात करें तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, w इक्वल टू h न्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों ये क्या है, ये है एनर्जी है, ठीक है। यानी अगर यहाँ से देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी इस प्रकार से, h w इक्वल टू e। ओके दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम इसको हल करें, इसके यूनिट को निकालें, तो दोस्तों आपको पता होगा जो h यहाँ पर क्या दोस्तों, h है प्लैंक कांस्टेंट,
और दोस्तों इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होता है जूल इंटू सेकेंड। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल इंटू सेकेंड। ठीक है दोस्तों, न्यू यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये न्यू, इसको न्यू बोलते हैं। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। यहाँ से दोस्तों अगर इसका हम यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम रखते हैं एस का जूल इंटू सेकेंड और इंटू इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। दोस्तों ये सेकेंड की पावर, ये सेकेंड है, इसकी पावर +1 है, इसकी पावर -1 है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो दोस्तों क्या बचेगा, ये बचेगा जूल। ठीक है, तो दोस्तों ये है, इस प्रकार से इसकी यूनिट निकालते हैं। अब चूंकि वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इसका भी वही आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को हमें टैकल करना था। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इंटेलिजेंट हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।